हरियावन जंगल प्रकृति की एक अनमोल सौगात था। दूर दूर तक फैले घने पेड़, मीठे पानी के झरने, रंग बिरंगे फूलों से सजी जमीन और हर कोने में हंसते खेलते जानवर। यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही शांतिपूर्ण भी। यहाँ का शासन बहुत संतुलित था। राजा बीरबल एक विशाल समझदार हाथी था। उसकी सलाहकार टीम में शामिल थे मंत्री लोमड़ी लोलिता, सेनापति शेर शेरू और न्यायाधीश उल्लू ज्ञानेश्वर। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। लेकिन इस शांत जंगल में एक नटखट बंदर था, चिंपू। चिंपू हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगा रहता। वह कभी खरगोशों के गाजर चुरा लेता, तो कभी तोते की आवाज की नकल करता। पर उसकी शरारतों में कोई बुराई नहीं होती थी, बस थोड़ी मस्ती और बहुत सारा हंसी मजाक। चिंपू का सपना था, एक दिन मैं भी इस जंगल का हीरो बनूंगा। जब भी वह ये बात कहता, बाकी जानवर हंस पड़ते। तू हीरो बनेगा? तुझसे तो अपना संतरा भी ठीक से छिला नहीं जाता, खरगोश चिंकी कहता। पहले अपने शरारतों से छुट्टी ले ले, फिर बात करना हीरो बनने की। तोता मिट्ठू मजाक उड़ाता। पर चिंपू को फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोच रखा था, एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सब उसकी इज्जत करेंगे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांक रही थीं, तभी जंगल के ऊपर एक शोर उठा। बचो, बचो, शिकारी आ रहे हैं। यह आवाज तोते मिट्ठू की थी, जो तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। राजा बीरबल ने तुरंत सभा बुलाई। सब जानवर डर के मारे कांप रहे थे। शिकारी? मंत्री लोलिता चिंतित थी। कई सालों से कोई शिकारी जंगल में नहीं आया। अब क्यों? हमें कुछ करना होगा, वरना वो हमारे बच्चों को पकड़ लेंगे। हिरनी जया बोली, हम लड़ेंगे। शेर शेरू गरजा, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। चिंपू भी वहां खड़ा था। उसने चुपचाप सब सुना। वह जानता था कि अगर उसे जंगल का हीरो बनना है, तो अब वक्त आ गया है। उस रात चिंपू सोया नहीं। वह चुपचाप पेड़ों के बीच घूमता रहा और शिकारी की जगहों का अंदाजा लगाता रहा। अगले दिन वह सीधे मंत्री लोलिता के पास पहुंचा। मंत्री जी, मेरे पास एक योजना है, चिंपू ने कहा। क्या? लोलिता ने उसकी तरफ देखा। तू योजना लेकर आया है? हाँ, अगर आप विश्वास करें तो मैं जंगल को शिकारी से बचा सकता हूँ, चिंपू बोला, आंखों में आत्मविश्वास के साथ। लोलिता पहले तो हंसी, लेकिन फिर बोली, बताओ क्या योजना है? चिंपू ने धीरे धीरे उन्हें सब समझाया। कहाँ शिकारी छिपे हैं, कहाँ जाल बिछा हुआ है और किस रास्ते से वे आते हैं। लोलिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, अगर ये योजना सफल हुई तो तुझे जरूर इनाम मिलेगा। चिंपू की योजना के अनुसार जानवरों ने उल्टा शिकारी के लिए जाल बिछाया। उन्होंने पत्तों के नीचे गड्ढा बनाया, उस पर हल्के लकड़ी के तख्ते डाले और ऊपर सूखे पत्ते बिछा दिए। चिंपू खुद झाड़ी में छिप गया। जैसे ही शिकारी आगे बढ़े, चिंपू ने पत्तों से हलचल की। शिकारी को लगा कि कोई जानवर वहां छिपा है। जैसे ही वह भागा, धड़ाम, वह गड्ढे में गिर गया। सारे जानवर दौड़ कर आए। शिकारी जाल में फंसा हुआ चिल्ला रहा था। शेर शेरू ने गरजते हुए कहा, अब तू जानवरों को पकड़ने आया था, अब तू खुद फंस गया। राजा बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पूरे काम का श्रेय जाता है चिंपू को। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। चिंपू की आंखें भर आईं। उसका सपना पूरा हो चुका था। वह अब सिर्फ एक शरारती बंदर नहीं, जंगल का हीरो बन गया था। उसके सम्मान में राजा बीरबल ने एक विशेष सभा बुलाई थी। सभी जानवरों ने मिलकर उसके लिए गीत गाया और तोता मिट्ठू ने उसे वीर चिंपू की उपाधि दी। अब चिंपू पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वह रोज सुबह उठकर जंगल का चक्कर लगाता, छोटे जानवरों की मदद करता और पेड़ों पर चढ़ने की अपनी कला से सबको हैरान करता। लेकिन सुख के बाद कभी न कभी कोई संकट जरूर आता है। एक रात जंगल में जोर की आंधी आई। पेड़ झूमने लगे, शाखाएं टूट कर गिरने लगीं और जानवर अपने अपने बिलों में दुबक गए। सुबह जब सब शांत हुआ तो शेर शेरू की आवाज गूंजी, मेरा बेटा कहाँ है? शेर शेरू का शावक शेरूला जंगल के सबसे छोटे और प्यारे शावकों में से था। वह हर किसी का प्यारा था, चंचल, मासूम और हंसमुख। लेकिन आज सुबह से वह गायब था। पूरा जंगल हक्का बक्का रह गया। कहीं आंधी में वो भटक तो नहीं गया? चिंकी बोली। या किसी शिकारी ने दोबारा घुसपैठ तो नहीं की? मिट्ठू ने आशंका जताई। राजा बीरबल ने तुरंत खोज अभियान शुरू करने का आदेश दिया। चिंपू को जब यह खबर मिली तो वह एकदम चौकन्ना हो गया। वह जानता था कि जंगल का हर कोना उसने देखा है। अगर कोई ढूंढ सकता है तो वही। उसने लोलिता मंत्री से अनुमति मांगी। मैं अकेले ही उसे ढूंढने निकलूंगा। अकेले?
ये बहुत खतरनाक है चिंपू, लोलिता ने टोका। हीरो वही होता है जो खतरा उठाने से न डरे, चिंपू ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंपू ने एक छोटी पोटली में केले, पानी और पत्तियों का एक नक्शा रखा और निकल पड़ा जंगल के अनदेखे हिस्सों की तरफ। वह जगह जो अक्सर डरावनी मानी जाती थी, काली गुफा। काली गुफा जंगल के उस कोने में थी जहां कभी कोई जानवर अकेले नहीं जाता। वहां अजीब सी आवाजें आती थीं और माना जाता था कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन चिंपू को कोई डर नहीं था। वह चलता गया, पेड़ों से पूछता गया, झाड़ियों में झांकता रहा। तभी उसे एक जगह पंजों के छोटे निशान दिखे। ये शेरुल्ला के हैं, चिंपू चौंका। वह उन निशानों का पीछा करते करते एक सूखे झरने के पास पहुंचा। वहीं एक पेड़ के नीचे कांपता हुआ छोटा सा शावक बैठा था, शेरूला। शेरूला, चिंपू चिल्लाया और उसके पास दौड़ता चला गया। भैया, शावक रो पड़ा। मैं रास्ता भटक गया था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक जोर की गुर्राहट सुनाई दी। सामने एक भयंकर जंगली भालू खड़ा था। चिंपू ने तुरंत शेरूल्ला को अपने पीछे छिपाया और पेड़ों पर चढ़ गया। भाग, शेरूल्ला, मैं अभी आता हूँ। वह ऊपर से एक डाल पर उछला और भालू के ऊपर पत्तियों और फलों की बौछार करने लगा। भालू गुस्से में झल्लाया, लेकिन जब चिंपू ने एक बड़ा नारियल उसके सिर पर दे मारा, भालू चौंक गया और गुफा की तरफ भाग गया। जब चिंपू और शेरुल्ला वापस लौटे, तो जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। शेर शेरू ने अपने बेटे को सीने से लगाया और भावुक हो गया। तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं बचा के लाया चिंपू, तू हमारे पूरे जंगल की जान है। राजा वीरबल ने कहा, आज से तुझे जंगल का रक्षक कहा जाएगा, संरक्षक चिंपू। सभी जानवरों ने मिलकर नारे लगाए। जंगल का सच्चा हीरो कौन? चिंपू। चिंपू। हरियावन जंगल में शांति फिर से लौट आई थी। चिंपू अब जंगल का संरक्षक बन चुका था। अब वह सिर्फ नटखट बंदर नहीं था, बल्कि जंगल का सबसे बहादुर और समझदार जानवर माना जाने लगा था। हर दिन चिंपू अपने नए जिम्मेदारियों को निभाता। वह बच्चों को सुरक्षा की बातें सिखाता, बुजुर्ग जानवरों की मदद करता और राजा बीरबल के साथ जंगल की निगरानी करता। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। मार्च का महीना आया और गर्मी अपने चरम पर थी। सूखी पत्तियां जमीन पर बिछ गई थीं और नदी का पानी भी थोड़ा कम हो गया था। हमें सावधान रहना होगा, मंत्री लोलिता ने कहा। गर्मियों में जंगलों में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हम नजर रखेंगे, चिंपू ने आश्वासन दिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं था। दोपहर के समय अचानक एक जोर का धमाका हुआ और फिर धुआं उठने लगा। उड़ते हुए मिट्ठू ने चिल्लाया, आग, आग लग गई है। जंगल के दक्षिणी हिस्से में, जहां सूखे पत्तों और बांसों का घना क्षेत्र था, वहां से आग की लपटें उठ रही थीं। हवा के साथ आग तेजी से फैल रही थी। जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। छोटे जानवर बिलों में छिप गए, परिंदे आकाश में उड़ गए। राजा बीरबल ने आदेश दिया, पानी लाओ, सब मिलकर आग बुझाओ। चिंपू एक पल को स्तब्ध रह गया। यह अब तक का सबसे बड़ा संकट था। चिंपू ने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमें जानवरों को सुरक्षित जगह भेजना होगा, वह चिल्लाया। उसने हाथियों को झील से पानी लाने को कहा, तोतों को संदेश फैलाने और खरगोशों को बच्चों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का आदेश दिया। लेकिन आग बहुत तेज है, चिंकी रोती हुई आई। चिंपू ने देखा कि हवा आग को जंगल के मुख्य हिस्से की तरफ ले जा रही है। अगर कुछ न किया गया तो पूरा हरियावन जल जाएगा। उसे एक साहसी फैसला लेना था। चिंपू ने अकेले उस दिशा में जाना तय किया जहां से आग आ रही थी। वह जानता था वहां एक पुराना पत्थरों का बांध है जिसे खोलकर झील का पानी नीचे बहाया जा सकता है। वह पेड़ों पर चढ़ता हुआ, आग के धुएं और लपट्टों से लड़ता हुआ बांध तक पहुंचा। उसकी आंखें जल रही थीं, पर वो रुका नहीं। बांध का लीवर बहुत भारी था। उसने पूरी ताकत लगा दी, पर वो हिला भी नहीं। मुझे हार नहीं माननी, चिंपू ने खुद से कहा। तभी दो हाथी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मिलकर लीवर को धक्का दिया और तेज आवाज के साथ बांध खुल गया। पानी का तेज बहाव आग की तरफ गया और कुछ ही देर में आग पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। जब सब जानवरों को पता चला कि चिंपू ने जान जोखिम में डालकर बांध खोला, तो सबकी आंखें नम हो गईं। राजा बीरबल ने घोषणा की, आज चिंपू ने यह साबित कर दिया कि सच्चा राजा वो होता है जो अपने लोगों की परवाह करता है। हरियावन जंगल अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुका था। जंगल के बच्चे अब चिंपू को अपना आदर्श मानते थे। वह अब सिर्फ संरक्षक चिंपू नहीं था, बल्कि शिक्षक चिंपू भी बन गया था।
हर शाम वह छोटे जानवरों को पेड़ पर चढ़ना, जाल से बचना और जंगल में रास्ता पहचानना सिखाता था। सब उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक अनजान पक्षी ने खबर दी, जंगल के बाहर से एक सुंदर सी हिरनी आई है, जिसका नाम है नूरी। वो बहुत चालाक और बुद्धिमान है। नूरी एक बहुत तेज दौड़ने वाली हिरनी थी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कोई भी जानवर उसके साथ दौड़ में नहीं टिकता था। जब चिंपू ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। नूरी में आत्मविश्वास, शालीनता और समझदारी सब कुछ था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है चिंपू। नूरी मुस्कुराई। क्या तुम मुझसे एक प्रतियोगिता में भाग लोगे? प्रतियोगिता? चिंपू ने चौंक कर पूछा। हाँ, दौड़, पेड़ों पर चढ़ाई और एक रहस्यमय पहेली, 3 हिस्सों की चुनौती। सारा जंगल यह सुनकर उत्साहित हो उठा। वर्षों बाद जंगल में फिर से कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा था। अगली सुबह जंगल में रंग बिरंगी सजावट की गई। राजा वीरबल, मंत्री लोलिता और सारे जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। मिट्ठू ने घोषणा की, आज की प्रतियोगिता 3 चरणों की होगी, दौड़, चढ़ाई और बुद्धि की परीक्षा। नूरी और चिंपू ने एक साथ दौड़ शुरू की। नूरी ने शुरुआत में बढ़त ले ली, लेकिन चिंपू ने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया जिसे सिर्फ वही जानता था। दोनों लगभग एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचे। दूसरा चरण, पेड़ की चढ़ाई। चिंपू ने बिजली जैसी फुर्ती से ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़ाई की। नूरी ने भी कोशिश की, लेकिन वह नीचे ही रह गई। यह चरण चिंपू ने जीत लिया। तीसरा चरण, रहस्यमयी पहेली। उल्लू ज्ञानेश्वर ने सवाल पढ़ा। मैं एक ऐसी चीज हूँ जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले आगाह करती हूँ, लेकिन मैं खुद कभी नहीं गिरती। मैं क्या हूँ? नूरी सोच में पड़ गई। चिंपू मुस्कुराया। वह है अनुभव। तालियां बज उठी। चिंपू ने अंतिम चरण भी जीत लिया। प्रतियोगिता के बाद नूरी मुस्कुराई और बोली, तुम सिर्फ बहादुर नहीं, समझदार भी हो। मैंने आज तुमसे बहुत कुछ सीखा। चिंपू भी मुस्कुराया। और मैंने तुमसे विनम्रता सीखी। इसके बाद नूरी ने जंगल में ही रहने का फैसला किया और वह भी बच्चों को दौड़ और दिशा ज्ञान सिखाने लगी। अब जंगल में 2 शिक्षक हो गए थे, चिंपू और नूरी। एक तेज, एक चालाक, और दोनों मिलकर जंगल को और बेहतर बना रहे थे। हरियावन जंगल अब सचमुच एक आदर्श स्थान बन चुका था। चिंपू और नूरी बच्चों को सिखाते थे। राजा वीरबल और मंत्री लोलिता जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे और सभी जानवर प्रेम से रहते थे। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत आसान नहीं था। एक रात अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बिजली कड़कने लगी और ऐसी हवा चलने लगी कि बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे। सब जानवर अपने घरों में दुबक गए। लगता है भारी तूफान आने वाला है, मंत्री लोलिता ने चिंता जताई। और ठीक उसी रात ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। झील का पानी उफान मारने लगा, झोपड़ियां उड़ने लगीं और कई जानवर पेड़ों से गिर पड़े। चिंता की सबसे बड़ी बात थी, झील के किनारे बना बांध टूटने के कगार पर था। अगर बांध टूट जाता तो पूरा जंगल पानी में डूब सकता था। चिंपू ने सब समझ लिया था। उसने बिना देर के कहा, मुझे बांध तक जाना होगा, वहां जाना बहुत खतरनाक है। नूरी ने रोका। अगर मैं नहीं गया तो हमारा जंगल नहीं बचेगा, चिंपू ने दृढ़ता से कहा। चिंपू बांध की तरफ भागा। तेज हवा, पानी की तेज धार और बिजली की गरज भी उसे रोक नहीं पाई। वहां पहुंचते ही उसने देखा, बांध की दीवार का एक बड़ा हिस्सा कमजोर हो चुका था। अगर उसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो सब खत्म। उसने पेड़ की बड़ी शाखाएं और पत्थर जमाकर बांध को रोकने की कोशिश की, और तब एक जोर की बिजली गिरी और बांध का हिस्सा टूटने लगा। बिना सोचे चिंपू उस हिस्से में घुस गया। उसने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा फंसाया, जिससे पानी की धार थोड़ी देर को थम गई। बांध बच गया, लेकिन चिंपू तेज धार में बह गया। सुबह होते ही तूफान थम गया। सूरज की किरणें फिर से चमकीं, पर हरियावन में खुशी नहीं थी। सबकी आंखें नम थीं। चिंपू नहीं रहा, मिट्ठू सुबकते हुए बोला। राजा वीरबल की आंखों में आंसू थे। नूरी चुपचाप उस जगह बैठी थी जहां आखिरी बार चिंपू को देखा गया था। लेकिन तभी, अरे देखो, पेड़ पर कोई लटक रहा है, चिंकी चिल्लाई। और देखा गया, चिंपू गीला, थका हुआ, लेकिन जिंदा। सारा जंगल दौड़ पड़ा उसकी तरफ। राजा वीरबल ने घोषणा की, आज के बाद इस जंगल की सबसे ऊंची चोटी का नाम होगा चिंपू पर्वत, और इस जंगल की रक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा चिंपू पदक। नूरी बोली, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा हीरो वह होता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। चिंपू मुस्कुराया। मैंने सिर्फ वो किया जो एक दोस्त, एक भाई और एक संरक्षक को करना चाहिए। हरियावन जंगल में अब हर बच्चे को चिंपू की कहानियां सुनाई जाती हैं। उसकी मूर्ति अब जंगल के बीचों बीच बनी है, जहां बच्चे खेलते हैं और बड़े सिर झुकाकर उसे सलाम करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक नटखट बंदर नहीं था, वो था जंगल का हीरो चिंपू। अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।